हेलो एवरीवन, मैं फिर से कैश फ्लो का एक छोटा सा क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसमें मुझे एक नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मुझे निकालना है। तो क्वेश्चंस कुछ इस तरह का है, आपके स्क्रीन में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कुछ टॉपिक हम लोगों को सीखने को मिलेगा। आइए चलिए इस क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए, the calculate net profit before tax, extract balance sheet jet limited, equity share capital 8 lakh is there, 10% preference share capital 6 lakhs, or surplus of balance and statement of profit and loss 7 lakh 20,000 and 4 lakh. Unpaid dividend, we already know about the unpaid dividend, that is not distributed, yet to be paid to the shareholders, अभी तक distribute नहीं हुआ. Proposed dividend equity shares for the years 2017 and 18 are 2018, that is 1,60,000 and 2 lakh is respectively. The interim dividend is 40% on equity share was paid. देखो दो चीज का यहाँ पर बात दिया है, proposed dividend का, दूसरा हो गया interim dividend. Dividend can be divided in two parts, that is proposed dividend and interim dividend. Proposed dividend वो dividend हुआ जो फाइनेंशियल ईयर में कल शेयर होल्डर को क्या किया जाता है, रिटर्न किया जाता है. इंटरिम डिविडेंड विद इन इस फाइनेंशियल ईयर के आगे ही अगर शेयर हम लोगों कंपनी को अगर प्रॉफिट आ गया तो वो कंपनी क्या करते हैं, तुरंत शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है. दैट इज कॉल्ड इंटरिम डिविडेंड. तो इसे नेट प्रॉफिट यानी हम लोग वर्किंग नोट में किस तरह से इसे ट्रीटमेंट करेंगे, कुछ इस तरह से हम लोग कर सकते हैं. तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ट्रिकी क्वेश्चन है. आइए समझ लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे स्टेटमेंट यानी एनपीबीटी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सरप्लस बैलेंस है तो हम लोग लिखेंगे सरप्लस दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग. यानी हम लोग देख लेते हैं कि दैट इज 2019 क्लोजिंग एंड ओपनिंग 2018. अगर हम लोग माइनस करें 7,20,000 यानी मेरा आंसर हो रहा है 3,20,000. तो इसको माइनस करके क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 3,20,000. क्लियर. प्रोपोज डिविडेंड शेयर फॉर द ईयर इज 2017-18 शुड बी देयर, 2018 and 19 ऑल्सो देयर. तो हम लोगों को ऑलवेज प्रोपोज डिविडेंड इस तरह का कोई कंडीशंस अगर गिवन है, मुझे निकालना नहीं है, तो सिंपल बात जो ओपनिंग अमाउंट होगा हम लोग उसे ऐड कर देंगे, दैट इज प्रोपोज्ड डिविडेंड 1,60,000. ठीक. और मुझे देखना है कि इंटरिम डिविडेंड इज 40,000 ऑन इक्विटी शेयर और वाज पेड. यानी तो यहां पर इंटरिम डिविडेंड ऑफ इक्विटी शेयर दैट इज 40,000. इसमें एक ट्विस्ट है. अगर क्वेश्चन में तुम्हारा इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोथ आर गिवन और क्वेश्चन के एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है दैट इंटरिम डिविडेंड इक्विटी शेयर इज पेड, तो तुमको प्रेफरेंस शेयर को भी आपको इंटरेस्ट पे करना होगा. यानी प्रेफरेंस शेयर का भी इंटरेस्ट, अगर वो क्वेश्चन साइलेंट है तो भी आपको अगर इक्विटी शेयर आपने डिविडेंड दे रहे हो तो प्रेफरेंस शेयर का भी पे करना होगा. यानी सीखने को क्या मिला कि अगर इंटरिम डिविडेंड पे हो रहा है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी आपको डिविडेंड पे करना होगा. सो यू हैव टू बी ऐड क्या डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर. हाउ मच? 60. तो अब कहानी है सर मैं कौन सा अमाउंट लूं, ओपनिंग और क्लोजिंग. तो ऑलवेज भी याद रखना है कि क्लोजिंग अमाउंट के ऊपर ही मुझे कैलकुलेट करना है. यानी 6 लाख इंटू 10/100 दैट इज 60,000. यानी टोटल कितना हुआ. तो अनपेड डिविडेंड का कोई यहां पर रोल नहीं है एनपीबीटी के लिए. तो हम मेरा एनपीबीटी हो रहा है कितना, दैट इज 3,20,000 प्लस 1 लाख 4,20,000 4,80,000 4,80,000 प्लस 1 लाख 1 लाख. तो हो गया तुम्हारा 4,80,000 प्लस 5,80,000. दैट इज आंसर्स एनपीबीटी 5,80,000. आई होप अंडरस्टैंड. यहां पर सीखने को यही बात है कि अगर
एंट्रीम डिविडेंड इक्विटी शेयर का भी पे कर रहे हो तो यू हैव टू बी पे ऑल्सो द डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। वो क्वेश्चन में गिवन साइलेंट हो या नो, अगर क्वेश्चन में साइलेंट है तो आपको भी पे करना है। तो इसी तरह का क्वेश्चंस और भी लेके आऊंगा, साथ ही बीएसटी का क्लास शुरू हो रहा है, तो आप लोग जुड़े रहे अकाउंट सी 5 चैनल में मेरे। तो इस तरह का क्वेश्चंस और भी आता रहेगा।